हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिन लोगों ने भी आपका बुरा किया है, आपको दुख पहुँचाया है, उनका सर्वनाश या उनका विनाश किस तरीके से होना है। मतलब जो भी उनके लिए बुरा परिणाम है, जो भी उन्होंने गलत कर्मा किए हैं और उसका जो बुरा परिणाम है वो उनको किस तरीके से, किस रूप में मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जिन लोगों ने भी आपके साथ बहुत बुरा किया है, चाहे ये आपके दुश्मन हैं, आपके छुपे हुए शत्रु हैं, आपके फैमिली का कोई इंसान है, कोई नार्सिसिस्ट है, कोई कार्मिक इंसान है आपके लाइफ में, या फिर आपका कोई ऐसा जिसको आपने बहुत प्यार किया था, बहुत ज़्यादा अपना माना था, या फिर थर्ड पार्टी, इनमें से कोई भी या और कोई अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, ज़बरदस्ती आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की, अननेसेसरी का ड्रामा क्रिएट किया, आपके लिए वो सारी गलत क्रियाएं की जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, तो यहाँ पे इस रीडिंग में आपको ये देखने को मिलेगा कि उनको उनके किए की कौन सी सज़ा मिल रही है या मिलने वाली है। करंट सिचुएशन भी देखेंगे, फ्यूचर प्रेडिक्शन भी देखेंगे, डिवाइन इंटरवेंशन भी देखेंगे, कर्मा भी देखेंगे, पनिशमेंट्स भी देखेंगे, और आपको लेकर के, उनको लेकर के क्या सिचुएशन बन रही है ये भी देखेंगे। और डिपेंड करता है कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट रीडिंग डिपेंड करती है कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। हम इंटेंशन कुछ भी कर ले, हम क्वेश्चंस कुछ भी कर ले, बट डिवाइन को जो कन्वे करना होता है, एंजल्स को जो बताना होता है, वो डिपेंड करता है कार्ड्स पे। ओके, तो इसीलिए रीडिंग में अच्छे तरीके से बने रहिएगा। कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहीं भी आ सकती है। ओके, कौन सा कार्ड कब क्या बता दे और कौन सा आपको गाइडेंस मिल जाए, कौन सा आपको क्लैरिटी मिल जाए, कुछ पता नहीं होता। तो पूरी रीडिंग में बने रहिए, पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिए। और अब मैं रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूँ, वो ये है कि ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, आर्क एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, कन्वे करें मुझे वो सारे मैसेजेस, वो सारी एनर्जीज जो मेरे व्यूवर्स को जाननी ज़रूरी है, उनके सेल्फ ग्रोथ के लिए, उनकी सोल ग्रोथ के लिए, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए और उनकी क्लैरिटी के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंड थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प करिए इस रीडिंग में। मुझे आपके व्यूवर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको जो लोग पसंद करते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। शिव जी प्लीज़ रीडिंग में अपनी एनर्जीज़ को सेंड करिए। काली माँ प्लीज़ हेल्प करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा पेशेंस की एनर्जीज बनाइए, कुछ प्रोमिनेंट कार्ड आने वाले हैं, जंपिंग कार्ड्स, सो प्लीज़ थोड़ी सी पेशेंस दिखा। ये इसका मैं वेट कर रही थी, जंपिंग कार्ड मैंने बोला था आएगा। सो प्लीज़ एनर्जीज बैलेंस बनाए रखिए, सॉरी पेशेंस बनाए रखिए। आपकी पेशेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, प्लीज़ प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच। जंपिंग कार्ड्स आ चुके हैं सारे, जो भी मुझे लग रहा था कि प्रोमिनेंटली आने वाले हैं, प्रोमिनेंटली जो एनर्जीज आएंगी उनके लिए। तो पहला जो कार्ड आया है वो है पहला कार्ड मैं इसको ले रही हूँ, वो है हार्ट अटैक एंड लॉस, एंड फिर है फर्टिलिटी एंड सॉलिट्यूड। ओके, उसके बाद है हमारे पास मटेरियल हार्वेस्ट, इंट्यूशन, और फिर है हमारे पास डिसेप्शन एंड एनवी, फिर है
discontent and boredom, conflict and defeat, hope, rejoice in celebration, stand your ground, awareness, power, financial and material changes. Okay, wisdom. नेक्स्ट है ट्रैप्ड इन फियर, इमोशनल विड्रॉल, द वेटिंग गेम, लव बिगिंस एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रुथ। ओके, थैंक यू सो मच। कार्ड्स सारे आ चुके हैं और जो सिचुएशन निकल करके आ रही है सबसे पहले और सबसे जो हैवी एनर्जी है वो है किसी तरह के ऐसे लॉस की जो आपने इमोशनली कहीं ना कहीं खोया है, मेंटली, इमोशनली, या फिर ये कह सकते हैं कि जो दिल में एक जगह बनाता है ना इंसान किसी के लिए, बहुत पर्सनली, बहुत ही सीक्रेटली सारा प्यार उसको देना, सारी केयर, कंसर्न, ये सारा सब कुछ आपने किसी एक के लिए बनाया और उस इंसान ने आपको एकदम तोड़ मरोड़ के रख दिया। मुझे दो सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, फैमिली या रिलेटिव में से कोई है, ओके, या फिर यहाँ पे आपका कोई लवर। मैरिड सिचुएशन हो सकती है, अनमैरिड भी हो सकती है, लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकती है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, और हो सकता है कि आप अभी जस्ट आपकी शुरुआत ही हुई थी लव रिलेशनशिप की और आपको धोखा मिला है। कोई चीज़ अभी नई नई डेवलप हुई है, कहीं ना कहीं आपको नया नया पता चला है कि रिश्ते में प्यार कम है और धोखा ज़्यादा है। मतलब हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी की क्लैरिटी मिली है, हो सकता है आपको आपके पर्सन की क्लैरिटी मिली है, और जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया है ना वो अब आपके लिए खुली किताब हो गया है। धीरे धीरे आपको उसके सारी चालाकियाँ, सारे उसके जो भी उसकी इंटेंशन है आपको लेकर के, ख़राब इंटेंशन, और उसकी जो साइकिक एनर्जी है, उसका जो दो चेहरे हैं उसके, वो सब कुछ धीरे धीरे खुल करके आपके सामने किसी ना किसी तरीके से डिवाइन ने, एंजल्स ने आपको बता दिया है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये इंसान से आपको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये इंसान से सीरियसली अभी तक तो आप अपने हिसाब से अवेयर रहे हैं, लेकिन अब आपको और ज़्यादा अवेयर रहना है, क्योंकि ये फिर कोई माइंड गेम कर रहा है, ये कर रही है या कर रही है, और 3 महीनों में ये मेल या फीमेल कोई आपके लिए बड़ा पैतरा अपनाएगी, आपको हराने के लिए, आपको डाउन करने के लिए, बदनाम करने के लिए, गलत साबित करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं ये डाउन करने वाली है 100%। मटेरियल हार्वेस्ट, देखिए आपकी जो सिचुएशन है इन पास्ट में बहुत अच्छी थी, चाहे वो मटेरियल चीज़ें थी, चाहे वो आपकी खुद से खुद की रिलेशनशिप थी, सराउंडिंग्स में जो लोग थे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, वहाँ पे सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं से सिचुएशन बिगड़ी है, ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा अलग तरीके से आपको दुनिया के सामने लाया गया है जो आप नहीं थे। ओके, अभी क्या है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बट 3D में भी सारा ध्यान अटका हुआ है, क्योंकि आपके जो दुश्मन हैं, आपकी जो थर्ड पार्टी है, आपके जो कार्मिक हैं, आपका जो जिससे आप डील कर रहे हो, जो नार्सिसिस्ट है आपके लाइफ में ना, वो कहीं ना कहीं अभी भी उसको उसके किए की सज़ा नहीं मिली है। तो इस बात का कहीं ना कहीं अफसोस है, इसकी वजह से आप थोड़ा सैड एनर्जी में हो सकते हो इस समय, या आप रहे हो। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी आपके जो बंद दरवाजे थे ना वो खुलने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइनली आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो चुके हो, आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं,
तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि जो इंसान इतना गलत कर रहा है उसके साथ क्यों नहीं गलत हो रहा है। ओके, इस तरह के थॉट्स को क्रिएट करके आपको अपने कर्मा को गलत नहीं बनाना है। आपको जो भी धोखा मिला है, जो भी आपको हार मिली है, या आप किसी से भी बहुत अच्छे से हमेशा पेश आए लेकिन आपको जेलसी का सामना करना पड़ा, आपको हमेशा ही लोगों ने गलत देखा या गलत समझा, गलत समझाया गया, इन सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा है। अभी आपको लोगों ने छोड़ दिया है, आप बहुत अकेले पड़ गए हो, ज़िंदगी में कुछ ऐसा खास रह नहीं गया जिसकी वजह से ज़िंदगी अच्छी लगे, इसलिए समटाइम बोर भी हो जाते हो, है ना। तो यहाँ पे इस थर्ड पार्टी की वजह से, या इस दुश्मन की वजह से, या इस इंसान की वजह से जिसने गलत किया है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, आपको हार भी मिली है इनकी वजह से। और इन्होंने जो धोखा दिया है, आपने सोचा भी नहीं था कि इंसान इस तरीके की चीज़ें करेगा। आपने तो गलती समझ करके माफ़ किया, कई बार माफ़ किया, लेकिन ये इंसान सुधरने को तैयार नहीं है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस इंसान ने आपके ज़िंदगी में अंधेरा कर रखा है या किया हुआ था। अभी मुझे इतना दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हो। आप लोगों की तरफ आपको लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा कुछ बाकी है, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है। आपको स्टिल उम्मीद है, होप है कि चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी। आपको अभी भी लगता है कि ज़िंदगी में हम फिर से सेलिब्रेशन करेंगे, हम ज़िंदगी को फिर से सेलिब्रेट करेंगे। जिस इंसान को आपने खोया है, जिस हक को आपने खोया है, वो कहीं ना कहीं फिर से आपके सामने आएगा। और आपने अपने कदम को, अपने पाँव को बहुत मजबूती से ज़मीन पे रखा हुआ है। आप हिल नहीं रहे हैं, डगमगा नहीं रहे, अपने बैलेंस को नहीं खो रहे हैं। आप अवेयरनेस में हो कि चीज़ें जो गलत कर रहा है उसको आप समझ रहे हो, जो सही है आपके साथ उसको भी समझ रहे हो। आप लाइफ की हर एक सिचुएशन को बखूबी समझ रहे हो, कौन गलत कौन सही आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन क्योंकि दिमाग और दिल दोनों अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए थोड़े से डाउट्स भी क्रिएट हो जाते हैं। और आपकी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस है ना, उसका आप बहुत डट के सामना भी कर रहे हैं। आपकी लाइफ में अभी 3 महीने के अंदर हो सकता है कि और चीज़ें चेंज हो नहीं हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो 100% रिजॉल्व होने वाली है, और ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। जो लोग भी सर्वाइव कर रहे थे, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम थी, आप देखना कि आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी मनी से रिलेटेड। आपकी जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज है वो खुलेगी, आपकी सक्सेस के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे, आपकी तरक्की चरम सीमा पे होगी इन दिनों। तो ये सारी चीज़ें आप देखो आपकी तरफ आ रही है। और जो लोग भी शनि की ब्लेसिंग्स चाह रहे थे, शिव जी की ब्लेसिंग्स चाह रहे थे, गणेश जी की ब्लेसिंग्स चाह रहे थे, काली माँ की ब्लेसिंग्स चाह रहे थे, आज इस रीडिंग के थ्रू आपको इन सभी देवी देवताओं की, जिनको भी इनमें से जिसको भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, आर्कएंजल माइकल भी को भी अगर आप कनेक्ट करते हो, आर्कएंजल राफेल को भी अगर आप कनेक्ट करते हो, आर्कएंजल शैम्यूल को भी अगर आप कनेक्ट करते हो, तो इन सारे लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है इस रीडिंग के थ्रू। ओके, जो भी फियर हैं, जो भी डर हैं, अब देखो यहाँ पे ना, अगर मैं अब चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में ले जाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो भी आपके दुश्मन हैं या जिन्होंने बुरा किया है, धोखा दिया है, चीटिंग की है आपके साथ, पीठ पीछे बुराई की है, बहुत शर्मिंदा किया है, अपनों ने ही, जैसे कहते हैं ना कि आस्तीन के जो सांप थे, ये सारे लोग ने जितना भी गलत किया है ना, देखो ये ना किसी ऐसी सिचुएशन में, ऐसे गंदे सिचुएशन में ट्रैप्ड हो रहे हैं, फंस रहे हैं कि वहाँ उनको सिर्फ डर का सामना करना पड़ेगा। ओके, इनको बहुत अफसोस होने वाला है, जो भी इन्होंने गलत किया है, इन सारी चीज़ों का इन्हें बहुत तगड़ा अफसोस होने वाला है। अब ऐसे जो बंधन है ना, इस तरीके के बंधन जहाँ से आप कभी निकल नहीं सकते। आपको पता है आपने गलत किया, आपने इतना गलत किया एक इंसान के साथ जिसकी कोई हद नहीं है, लिमिट नहीं है, तो अब जो बंधन है उसकी भी कोई हद नहीं होगी। मतलब इनको जो कर्मा इनका मिल रहा है, मिलेगा, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा। इतना पेनफुल कि जहाँ पे दिल में तो दर्द होगा ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इनको पछतावा होगा हर एक चीज़ों का।
ओके। अब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सारे लोग जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है या किसी एक सिंगल इंसान ने गलत किया है, चीज़ों को छीना है, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, आपको इमोशनली डैमेज किया है बहुत बुरी तरीके से, या आपके साथ छल किया है, आपके साथ प्यार का दिखावा करके आपको मिस यूज़ किया है, बेसिकली आपसे कुछ काम निकाला है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये इंसान इमोशनली अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने वाला है। अब ये अपने पाप धुलने के लिए इधर उधर भागने वाला है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि इंसान को लगता है कि भाई हम अगर कहीं ऐसी जगह चले जाएं, भगवान के मंदिर चले जाएं या किसी तरह की तपस्या कर ले तो हमारे पाप धुल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। जब तक इनको उस चीज़ की माफ़ी नहीं देंगे भगवान, या आपसे ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, चाहे ये फिज़िकल वे में मांगें, खुद आकर के हाथ जोड़ें, या फिर मन ही मन आपसे फॉरगिवनेस करें, खुद ये प्रेयर करें फॉरगिवनेस की, तब जा करके इनको माफ़ी मिलेगी। अदरवाइज़ माफ़ी मिलना बहुत मुश्किल है, और इनका ईगो भी इतना इजीली शांत नहीं होने वाला है। अभी आप देखो ना, सबसे जो मैं अच्छी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपके जो कार्ड्स आए हैं, उसमें अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे हो तो एक चीज़ ना बहुत अच्छी दिख रही है, बड़ी प्यारी सी दिख रही है। देखो यहाँ पे ना 3-3 है ना, 9-9 है, 8-8 है। ओके, ये चीज़ आपको दिख रही है ना, और 8-8 है, और 8 नंबर के कई सारे कार्ड्स भी आए हुए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे पता चल रही है कि आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्गली और बहुत ही अच्छे वे में एक बहुत अच्छा बैलेंस आ रहा है। कहीं ना कहीं चीज़ें जो भी नेगेटिव थी, जो भी गलत थी, वो ख़त्म हो रही हैं। जो भी अपोजिट सिचुएशन थी, या आपके जो दुश्मन थे या हैं, या थर्ड पार्टी है, वो आपको अलग अलग किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, इनकी एनर्जी में नहीं रखा जा रहा है। और 8-8 का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो नंबर है, देखो अभी 888 पोर्टल आ रहा है, बहुत बड़ा पोर्टल है, एंड यहीं से ही आपके लाइफ चेंजिंग इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये जो 88 नंबर आया है, इधर एक और 8 है, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा जो भी अभी डिसबैलेंस है सिचुएशन, उसको थोड़ा सा ठीक करिए। अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो उसको कंटिन्यू करिए। अब ये टाइम है, देखो एबेंडेंस तो अनब्लॉक होगी 100% होगी, लेकिन रिलेशनशिप में भी जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म होंगे। जिन्होंने भी गलत किया है उनको उनका कर्मा 100% मिलेगा। ओके, और ये नहीं है कि छोटा मोटा कर्मा मिलेगा, बड़े लेवल का कर्मा मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बहुत ही झेला है, बहुत ही आपने दुख उठाए हैं, है ना। तो ये जो 888 पोर्टल है वो कई तरीके से आपके लिए अच्छा होने वाला है। कार्मिक साइकिल की एंडिंग, ओके, 8-8, 9-9, 10-10, 11-11, ये ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली एंडिंग होती रहेगी। तो बहुत सारे ट्रिगर्स भी आएंगे जहाँ पे आपको घबराना नहीं है, चैलेंज का सामना करना है, और आपको अपनी एनर्जी डिसबैलेंस नहीं होने देनी है। हो सकता है किसी को बहुत गुस्सा आए, हो सकता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, कोई बहुत ज़्यादा रोने लगे, कोई ज़रा सी बात पे बहुत इरिटेट हो जाए, है ना, या आप लोग थोड़ा अब्यूज़ वगैरह ऐसे नेचर में आ जाओ कि बात बात पे आपको ऐसा लगे कि अब्यूज़ कर दे किसी को, है ना, या फिर किसी और तरह का आपके अंदर एक्सेसिव इमोशंस आ सकते हैं नेगेटिव तरीके से। तो वहाँ भी आपको अपनी एनर्जी को बहुत बचाना है, क्योंकि आपको गलत कर्मा नहीं क्रिएट करने हैं। आपको पेशेंस और लेट गो की एनर्जी में परमानेंटली रहना है। देखिए, आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आप किसी तरह के गलत स्टेप को ना उठाओ तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये एनर्जी है, यहाँ से मुझे ऐसा यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि 888 आपके लिए बहुत ज़्यादा वंडरफुल हो सकता है, मैजिकल हो सकता है। बट प्लीज़ आप लोग वेट ऐसे मत करना कि 888 के दिन ही आप वेट करने लग जाओ। एनर्जीज़ बनती है और धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट होती है। ओके, ऐसा नहीं होता है कि रातों रात चीज़ें बदल गई। पोर्टल जिस दिन होता है
उस दिन से एनर्जीज चेंज होना शुरू होती है, फिर धीरे 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 वो चेंज होती है। तो एकदम से आपको आस लगा के नहीं बैठनी, आज तो पोर्टल था, बहुत सारे लोग कहते हैं आज तो फुल मून था कुछ हुआ नहीं, आज तो न्यू मून था कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं है, आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं। ओके, आगे पीछे रिजल्ट्स आते हैं। तो उसके लिए आपको ब्लेम नहीं करना किसी को, आपको ये देखना है कि आपने खुद पे और कितना काम किया है, पेशेंस को कितना समझा है, एनर्जीज को कितना समझा है। ओके, तो हम देख रहे थे कि इनकी क्या सज़ा होगी, किस तरीके से इनका विनाश होगा, सर्वनाश होगा। बहुत सारे लोगों को देखो यहाँ पे जो एंजल्स हैं, डिवाइन हैं, वो आपके जो दुश्मनों को या फिर ये कह सकते हैं जिन्होंने भी गलत किया, उनको ना कुछ स्पिरिचुअल तरीके से चीज़ों को समझाना चाह रहे हैं। वो उन्हें समझा रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे आप भी चलो, आप धर्म को फॉलो करो, धर्म को समझो, धर्म कर्म के अच्छे काम करो, है ना। कोई उनको समझा रहा है, कहीं ना कहीं से उनको ये इंट्यूशंस भेजे जा रहे हैं, ये एनर्जी भेजी जा रही है। अदरवाइज़ उनको ये भी बोला जा रहा है कि मतलब अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके घर में बर्बादी है 100%, अगर आप नहीं सुधर रहे हो। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत कम गलतियां की हैं। जो मेजर कर्मा हुए हैं, मेजर नेगेटिव कर्मा हुए हैं, वहाँ पे तो कोई माफ़ी नहीं है, वहाँ पे तो कोई गाइडेंस है ही नहीं, डायरेक्ट इंटरवेंशन है, डायरेक्ट कहते नहीं है कि बिना किसी वार्निंग के ही सारा खात्मा, है ना। तो ऐसा सिचुएशन है। लव बिगिंस, आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होगी किसी एक इंसान के साथ। ये इंसान आपका पार्टनर हो सकता है जिससे आप सेपरेट हो, या वो इंसान जिसने आपको थर्ड पार्टी की वजह से बहुत सता के रखा हुआ है, रुला के रखा हुआ है, या जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और उसकी वजह से ये आपसे दूर है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, देखो बहुत सारे लोग मुझे स्टेबिलिटी की तरफ दिख रहे हैं। 4 नंबर का कार्ड है ये, स्टेबिलिटी की तरफ दिख रहे हैं, सिक्योरिटी की तरफ दिख रहे हैं, और इसका भी कनेक्शन सीधा 888 से जा रहा है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नए नए अचीवमेंट्स को, नए नए गोल्स को आप अपने ज़िंदगी में क्रिएट कर रहे हैं। ओके, द वेटिंग गेम, जो भी आपका देखो, जो भी सिचुएशन सेपरेशन का चल रहा है, चाहे वो सेपरेशन डिवाइन से है या आपके खुद के पर्सन से है या किसी चीज़ से है, लाइक मनी हो गया, और आपकी जो सक्सेस हो गई है, या फिर और कोई भी चीज़ अगर हो गई है, तो वो जो वेटिंग गेम है वो अब ख़त्म होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपके जो भी ये दुश्मन है या जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, ये जो कार्मिक है, थर्ड पार्टी है, इनकी कोई सच्चाई सामने आने वाली है बहुत जल्दी। और ये जो सच्चाई है ना, वो एक ऐसा इंसान सामने लाने वाला है जो इनको बहुत टाइम से जानता है, मतलब इनके कई सारे राज भी वो जानता है, कई सारी सच्चाइयाँ वो जानता है, और इसी के बिहाफ पे वो कहीं पास्ट से उनके तरफ आ रहा है और बहुत सारे गहरे सीक्रेट्स को वो रिवील करेगा दूसरों के सामने। तो हो सकता है कि सामने भी रिवील करे, और हो सकता है कि इसकी वजह से ये जो आपके दुश्मन है, आपके साथ जिन्होंने गलत किया है, वो हारा हुआ फील करे। ओके, तो डरा हुआ फील करें, और उसकी वजह से वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे आपके खिलाफ या आपके लिए, है ना। देखो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी है यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि देखो ये कार्ड और पावर का कार्ड जब कॉम्बिनेशन में आता है, तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी। तो जो भी चैलेंजेस हैं वो कार्मिक सिचुएशन की वजह से हैं, पास्ट लाइफ की वजह से हैं, और मोस्टली ऐसा ही होता है। आप लोग ना इस चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम है, हम उसके साथ भी अपनी स्पिरिचुअलिटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें स्पिरिचुअल बनने के लिए संत बनना ज़रूरी है, पहाड़ों पे जाना ज़रूरी है। हम अपने पारिवारिक चीज़ों के साथ, संसार की चीज़ों के साथ भी अपने पे संयम रख सकते हैं, अपने जो इमोशंस हैं उसको बैलेंस कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं उन्हें, है ना। और करना क्या है, आप अपने जो भी काम है जो आपको पसंद है वो करिए, और जो नहीं, जो अच्छे सही काम नहीं है उनको नहीं करना है, यही तो करना है, इसी को तो लेट गो कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं यहाँ पे और देखती हूँ कि इनका जो सर्वनाश है वो किस तरीके से तय है और क्या चीज़ें निकल करके आ रही हैं।
डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मेजर अरकाना प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें मेजर अरकाना, मेजर अरकाना प्लीज़ गाइड करें। ओके, ये कार्ड है जो बताए, ओके द डेविल। देखो डेविल तो एनर्जी बता रहा है, इसका मतलब ये इंसान बिल्कुल शैतान, राक्षस, गलत तरीके से इसने आपको डील किया है। इसको किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है, बहुत बुरे तरीके का, या इसकी वजह से आप एडिक्शन में गए हो, या हो सकता है कि ऑलरेडी आपको एडिक्शन पहले से था किसी चीज़ का, और इस इंसान ने ना आपको बहुत बुरी तरीके से तड़पाया है, बहुत बुरी तरीके से। तो इनका जो सर्वनाश है वो आपकी जीत है। आप अपनी जीत पे फोकस करिए, आपको जीतना बहुत ज़रूरी है, आपको भगवान ने चुना है जीतने के लिए। आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। देखो नॉर्मल इंसान नहीं कहने का ये मतलब नहीं है कि अब आपके यहाँ पे औरों के पर नहीं है और आपके पर हैं, ये कहने का मतलब नहीं है। लाइक आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो आपको बहुत ज़्यादा आपको शांत होना पड़ेगा, आपके अंदर एक शांति होनी चाहिए। उस शांति की वजह से आप दूसरों को उनकी औकात समझा सकते हैं, ओके, उनकी औकात याद दिला सकते हैं। तो ये मेरा यहाँ कहने का मतलब है ना। तो जो पावर्स हैं उनका आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना है, जो आपके राइट्स हैं उनको अच्छी तरीके से यूज़ करना है। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, बहुत ज़्यादा बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे। तो जो भी लोग अपने ज़िंदगी में डिसबैलेंस की एनर्जी से डील कर रहे हैं या कुछ भी इधर उधर हो रहा है, वो सारी चीज़ें बैलेंस होते हुए दिख रही हैं। यूनियन की एनर्जी बन रही है, डिवाइन मस्कुलाइन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है। यूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मैसेज आ सकते हैं उन लोगों के जिन्होंने बहुत टाइम से आपसे कांटेक्ट नहीं किया है, कॉल आ सकती है उन लोगों की जिन्होंने बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं किया है, या फिर आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, शादी की बात हो सकती है, हो सकता है आपको कोई एक्शन भी लेना पड़े, ये भी हो सकता है। डिवाइन इंटरवेंशन है, बहुत बड़ा तमाशा होगा इन इंसानों के साथ जिन्होंने भी गलत किया है, बहुत ही बड़ा तमाशा होगा। जैसा तमाशा इन्होंने आपके साथ किया था वैसे ही तमाशा इनके साथ भी होगा, इनकी ज़िंदगी का तमाशा बनेगा। ओके, तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली हैं। और देखो एक चीज़ और मैं बताऊँगी इन लोगों के लिए, इन लोगों से ना थोड़ा सा आपको ना, देखो अवेयरनेस का कार्ड है, अवेयरनेस का कार्ड जब भी आता है वो आपको अलर्ट रहने को बताता है, आपको थोड़ा सा सतर्क रहने को बताता है। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी अभी फ़िलहाल के लिए अपनी सेव करनी है। आपकी एनर्जी को ड्रेन किया जाता है, आपकी एनर्जी को चुराया जाता है, आपकी एनर्जी से ही, आपकी एनर्जी पे ही ब्लैक मैजिक्स किए जाते हैं या किसी तरह की गलत क्रियाएं की जाती हैं आपको डाउन करने के लिए। तो आपको बिल्कुल किसी भी तरीके की एनर्जीज़ नहीं देनी है उस तरफ। देखो ब्लैक मैजिक पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो कोई किसी पे भी करा सकता है। लेकिन अगर आप डे बाय डे अपने आप को अफर्मेशन देते हो कि आई एम स्ट्रांग, या फिर आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, जिस भी तरह के आपके ब्लॉकेजेस हैं, अगर आप डेली अपने आप को अफर्मेशन देते हो, है ना, अच्छी अफर्मेशंस लिखते हो, अच्छी मंत्रा चैंटिंग करते हो, तो भले ही जल्दी नहीं लेकिन धीरे धीरे ये ब्लैक मैजिक भी रिमूव हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन इसके लिए चाहिए होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, है ना। वीक माइंडसेट यहाँ पे नहीं चलेगा। जितना दिमाग कमज़ोर होगा उतना ही ज़्यादा आपको ब्लैक मैजिक की एनर्जी लगेगी, उतना ही आपको टॉक्सिक लोग परेशान करेंगे, थर्ड पार्टी परेशान करेगी, कार्मिक परेशान करेगा। तो आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है और अपनी एनर्जीज़ को भी प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। अवेयरनेस का कार्ड है, हो सकता है कि जो मैं समझा रही हूँ वो बात नहीं है, कुछ और बात है, किसी और चीज़ से आपको अलर्ट रहना है। अलर्ट तो बट रहना है, कुछ ना कुछ ऐसा है, चाहे अभी कुछ टाइम तक आपको अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा सेव करके चलना है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको फिज़िकली भी हेल्थ इश्यूज़ भी अभी आएँ, तो वहाँ भी अलर्ट रहना है। बट ये छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ होंगे, लाइक सर्दी और खांसी और बुखार, ऐसी सारी चीज़ें, या पेन हो सकता है बॉडी के किसी भी पार्ट पे या फुल बॉडी पे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो भी लोग अपने एसेंशन प्रोसेस में हैं, कम लोग होंगे, आई नो सारे लोग इस बात को नहीं समझेंगे, 5-10% जो भी लोग एसेंशन प्रोसेस में हैं वो लोग इस समय अपने फिज़िकल बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अच्छी डाइट लेनी है आपको, पानी बहुत अच्छे से लेना है, और जितना हो सके रेस्ट करिए, जितना हो सके जो भी सराउंडिंग्स हैं जो आपको ड्रेन करती है उनसे दूर रहिए। हो सके तो जो
बहुत ज़्यादा हार्श लाइट होती है या बहुत ज़्यादा उजाला देने वाली लाइट्स होती है ना, उनसे दूर रहिए। आपको कामिंग सिचुएशन में रहना है, आपको थोड़ा कम लाइट में, डम लाइट में रहना है। इस तरीके से आपको अपनी एनर्जी को इन दिनों मेंटेन करना है। जो लोग असेंशन प्रोसेस में हैं, ध्यान रखिएगा, ये सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। असेंशन प्रोसेस वालों के लिए ही है। जो लोग असेंड हो रहे हैं, जिनको पता है कि यस हम असेंड हो रहे हैं, हम स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जिनको ये बात पहले से पता है, वो प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ का ध्यान रखें। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिले। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।